नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज पर। देखिए अपन ने 8.1 के प्रश्न नंबर 8 तक कर लिए। आज प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है और उसका एक कोण B कैसा है? समकोण। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी इनके अपन को मान बताने हैं और ये दिया है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। हल देखो, पहले मुझे त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के लिए मैं चित्र बना लेता हूं। त्रिभुज का नाम क्या दे दिया? ABC। क्या नाम दिया है त्रिभुज का? ABC, जिसका कौन सा कोण समकोण है? B। तो मैंने B को क्या बना दिया? समकोण है। और दिया है अपन को, तो यहां लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है बताओ? tan A बराबर, tan का फॉर्मूला भी क्या होता है अपन जानते हैं? लंब बटे आधार। क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। और इसका मान कितना दे दिया? 1/√3। ठीक है, यानी अपने पास लंब का मान कितना दे दिया? 1 और आधार का मान कितना दे दिया? √3। तो देखिए, ये तो कौन सी भुजा हो जाएगी? 90 डिग्री के सामने है तो कौन सी हो जाएगी? कर्ण। कौन सी हो जाएगी? कर्ण। अब एक के सामने है तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब। यानी कोण एक की बात कर रहे हैं ना, तो एक के सामने कौन सी भुजा? लंब। और शेष ये भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। कौन सी भुजा हो जाएगी? आधार। तो अब इनके मान रख दो। देखो, लंब का मान कितना दे दिया? 1, यानी ये भुजा कितनी दे दी? 1। ठीक है, आधार कितना दे दिया? √3। तो ये भुजा अपन को दे दी कितनी? √3। कौन सी भुजा घट गई? कर्ण। पहले कर्ण को लाएंगे तो कर्ण लाने के लिए समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगती है। वो प्रमेय कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय। इसी का दूसरा नाम क्या है? बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखो प्रमेय होती क्या है, उसको लिखते हैं पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार का मान कितना है? √3, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, तो √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। लंब की जगह कितना है? 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 2। कितना आया? 2। यानी ये भुजा कितनी आ गई अपने पास? 2। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अपन को इसका मान निकालना है sin A का, cos C का, cos A का, sin C का, और यहाँ पर रख देंगे तो ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो पहले में निकाल लें जो जो पूछा है। क्या पूछा है? पहले अपन को निकालना है sin A, और sin के लिए सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए, भूल जाओ तो वही लाल बटे कक्का को याद कर लेना, लाल बटे कक्का। यानी sin का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना? हरे लंब कितना है? 1, और कितना आ गया? 2। ठीक है, अब वापस मान किसका निकालना है मुझे? कोस C का। किसका? कोस C का। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कितना होता है? एक तो आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है तुम्हारे पास? आधार है देखो √3, और कर्ण कितना है? वही 2। फिर किसको निकालना है? कोस A को। कोस A बराबर, देखो सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे, सॉरी ये ध्यान रखना है कोण का। किसका ध्यान रखना है? कोण का। अपन से पूछा है कोस C। क्या पूछा है? कोस C। तो देखो C के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। C के लिए, C के सामने क्या मिलेगा? लंब। और कर्ण तो सेम रहता है। कर्ण क्या रहेगा? सेम। ये लंब हो गया तो ये क्या बन गया? आधार। तो C के लिए आधार क्या हो जाएगा? 1, और कर्ण क्या हो गया? 2। अब किसका पूछा है? कोस A का, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। A के लिए देखो आधार क्या हो जाएगा? ये तो √3, और कर्ण क्या आएगा? 2। फिर क्या पूछा है? sin C। तो sin C के लिए सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण। अब देखो C के सामने ये हो गया लंब, तो लंब कितना आ गया? √3, और कर्ण का मान 2। ये चारों मान निकाल लिए। अब इनको यहाँ पर रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। देखो, अब अपन मान रखते हैं यहाँ पर। पहला सवाल हल कर रहा हूँ। sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का मान कितना आ गया? 1/2। ठीक है, गुणा, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं हो तो किसका लगाना है? गुणा का। cos C का मान कितना आ गया? 1/2।
हाँ कोस ए का मान कितना आ गया, कोस ए का आ गया अपने पास √3/2, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो किसका लगा दो, गुणा का। साइन सी का मान कितना है √3/2, हल कर लेते हैं। देखो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, दो को दो से करेंगे तो चार, इधर √3 और √3 पूरा 3 हो गया 4, कितना आ गया 4/4, यानी 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, चारों के मान निकाल लेना और रख देना। ठीक है, समझ में आया, उतारो एक बार। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 मोस्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ठीक है, मैं प्रश्न लिख रहा हूं एक बार। प्रश्न नंबर 10 अपन को दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q कैसा है, आपकी बार है कोण Q क्या है, समकोण है, तथा और क्या दे दिया PR + QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है। तो अपन को देखो फिर मान बताने हैं साइन P का, कोस P का और टेन P का। किसी का भी मान बताने के लिए अपने पास लंब क्या क्या जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण क्या जरूरी है, एक तो लंब, एक आधार और एक कर्ण। अब देखो यहाँ पर अपने पास एक भी भुजा नहीं है, एक भी भुजा नहीं दी, लेकिन कुछ शर्त दी है, उनसे अपन भुजाएं निकाल लेंगे। जब अपने पास लंब आ जाएगा, आधार आ जाएगा और कर्ण आ जाएगा तो फिर किसी का भी मान बता सकते हैं। कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका अपन मान निकाल सकते हैं। तो देखो पहले दिया होगा उसी से बात करेंगे। दिया क्या है, एक त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, क्या त्रिभुज, और उस त्रिभुज का नाम दे दिया PQR, जिसका Q समकोण है, यानी ये मैंने Q बना दिया और ये 90 डिग्री हो गया। आगे दिया है PR + QR बराबर 25 सेमी, तो मैं लिख लूंगा दिया है क्या दिया है, PR + QR बराबर कितना 25 सेमी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। आगे भुजा दे दी अपन को PQ बराबर कितनी 5 सेमी। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो अब मैं जानता हूं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपन को भुजाएं निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजाएं, इसलिए कौन सी प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण देखो 90 डिग्री के सामने तो मिलेगा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, यानी PR का स्क्वायर। अभी अपने पास कोण फिक्स नहीं हुआ, और जब तक कोण फिक्स नहीं होगा तब तक आधार भी फिक्स नहीं होगा और लंब भी फिक्स नहीं होगा। तो किसी को भी आधार मान सकते हो और किसी को भी लंब। तो मैं लिख सकता हूं बराबर क्या, PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अपने पास मान किसका दे दिया, PQ का तो मान दे दिया और QR का मान नहीं, तो QR को इधर ले आओ। तो मैं लिख दूं PR का स्क्वायर - QR का स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना दे दिया 5, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको A मान लिया और इसको B। तो एक सरसमीका होती है, सरसमीका क्या होती है, देखो मैं लिख देता हूँ A² - B² बराबर होता है A - B और A + B। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PR - QR और PR + QR बराबर कितना 25। अब समीकरण 1 से PR + QR का मान रख दीजिए 25। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा PR - QR गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 से 25 काट दिया तो मेरे पास क्या बच गया, PR - QR बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो किस किस का मान आ जाएगा, PR और QR का। तो क्या लिखूं मैं, समीकरण 1 व 2 से हल कर रहे हैं तो दोनों से बात करेंगे। तो देखो पहली क्या है उसको लिख लेते हैं, PR + QR
बराबर कितना 25 और फिर आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जोड़ दे दोनों को तो क्या लिखना है यहाँ पर जोड़ने पर, देखो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर बराबर कितना 13। ठीक है, पी आर का मान 13 आ गया। जब पी आर का मान तुम समीकरण 1 में रखोगे तो किसका मान आ जाएगा क्यू आर का, कितना आ जाएगा देखो समीकरण 1 में रख लेना, समीकरण 1 में किसका मान पी आर का मान रखोगे तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12, क्योंकि 12 और 13 कितने होते हैं 25 है, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 12। यहाँ तक समझ में आया? दोबारा समझ लो एक बार। देखो अपन को दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और दिया था पी क्यू बराबर 5 सेमी। अब अपन जानते हैं कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप देखो कर्ण ये हो गया 90 डिग्री के सामने यानी पी आर बराबर कर्ण हो गया तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी क्यू का मान था अपने पास कितना 5, तो मैंने 5 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो इस क्यू आर का मान नहीं है तो इसको इधर ले आया, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से देखो अब एक सरसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको रखी तो इसके अनुसार इसको जमाया तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। अब इस पी आर प्लस क्यू आर का मान मैं इस समीकरण 1 से रखूंगा तो कितना आएगा 25, 25 में 25 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, तो अपने पास आएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो किस किस का मान आ जाएगा पी आर का 13 और क्यू आर का 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अपन को जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। क्या निकालना था देखो, अब मान आ गया अपने पास पी आर का मान कितना आ गया, ये आ गया 13, क्यू आर का मान कितना आ गया 12 और पी क्यू का मान कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ तक। अब निकालना क्या है मुझे बताओ, ये निकालना है साइन पी और इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो कोण के ध्यान रखना है, कौन कौन सा है पी, कौन सा कोण है यहाँ पी, तो पी के सामने तो ये रहा लंब, ये तो लंब हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, तो इसका 12 और कर्ण कितना 13। ठीक है, फिर क्या निकालना है तुम्हें कोस पी, तो सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या जाएगा इसका, देखो पी के सामने ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो ये आधार, आधार कितना 5 बटे 13। उसके बाद में क्या आ जाएगा tan p, और tan p के लिए सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका 5 और आधार कितना है 12, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उतारो। अब प्रश्न नंबर 11, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 11। उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2। देखिए जुड़े रहिएगा इस चैनल पर, तुम्हें पूरी मैथ क्लास 10 की पूरी मैथ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और डेली आनंद लीजिएगा क्लास होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है तुम्हें, इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। क्या बताना है कि प्रश्न या तो सत्य है या क्या है असत्य, दोनों में से एक तो है और उनका कारण भी बताना है तुम्हें। क्या बताना है कारण, कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। देखो पहला प्रश्न कह रहा है tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए इसका आंसर अपन जानते हैं कि tan का मान तो जरूरी नहीं 1 से कम हो, tan के मान तो अनंत भी होता है, कितना होता है अनंत, तो ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात कैसी है असत्य, क्योंकि tan के लिए मान कहाँ तक जाते हैं अनंत तक होते हैं। अरे अनंत भी तो होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत तक होते हैं। ठीक है, कोई जरूर नहीं 0 से छोटे हो, 0 से बड़े भी होते हैं, इसलिए ये बात क्या है असत्य। दूसरा देखो
दूसरा कह रहा है प्रश्न कोण ए, कोण ए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5 होता है। देखो कोण ए का कोई मान है, उसके लिए sec ए बराबर 12/5 हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सदैव 12/5 ही आए, ये मान बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। इसलिए ये बात भी कैसी है, असत्य, असत्य। क्योंकि क्यों असत्य, क्योंकि सदैव 12/5 होना आवश्यक नहीं, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, बदल भी सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है प्रश्न कि कोस ए कोमा कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संक्षिप्त रूप नहीं है, किसका नहीं है, कोसेकेंट का। कोस के लिए तो मैंने बताया था कौन सा संक्षिप्त रूप होता है, तो ये बात पहले तो क्या है, असत्य। अब क्यों है, क्योंकि ये किसका संक्षिप्त रूप है, किसका है, कोसाइन का। कोण एक किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, नहीं कि कोसेकेंट का, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अरे शुरू में अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी तब बताया था ना, कोस ए का पूरा रूप क्या होता है, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। और ये कह रहा है कि कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट के लिए नहीं, किसके लिए, कोसाइन के लिए। किसके लिए है, कोसाइन के लिए। तो ये बात है, ये असत्य है। अगला प्रश्न नंबर 4, इसी में देखिए एक बार इनको मिटा देता हूं, फिर ऊपर करवाते हैं चौथा और पांचवा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कोट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है। तो देखो गुणनफल वाला तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, ये तो इनके लिए क्या है, एक संक्षिप्त रूप। क्या है, एक संक्षिप्त रूप। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्या है, असत्य। क्योंकि कोट व देखो कोट कोमा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या एक संक्षिप्त रूप है, इसको अपन शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। और पूरे रूप में क्या होता है, ये होता है कोटेंजेंट। क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक है। तो अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोट ए क्या है, कोण ए के लिए अपन संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं, न कि गुणनफल। इसलिए क्या है, ये बात असत्य है। ठीक है। अगर ये यहाँ पर संक्षिप्त रूप कहता तो सही था, लेकिन इसने कहा कि गुणनफल है। गुणनफल नहीं, ये तो क्या है, केवल संक्षिप्त रूप। किसका, कोटेंजेंट का। ठीक है। और किसके लिए, कोण ए के लिए। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी भी कोण के लिए, पांचवा कह रहे हैं, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। देखो इसको अपन हल करते हैं, तो साइन थीटा बराबर अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी बराबर आ गए 4/3। इधर देखिए अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर तो लंब बड़ी आ गई और कर्ण छोटा आ गया, तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, असत्य। क्या हो जाएगी, असत्य। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कर्ण या समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये अपने 8.1 प्रश्नावली समाप्त। ठीक है, आगे कल बताएंगे।